हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर लेक्चर नंबर 12। मतलब इसके पहले के 11th लेक्चर्स के अंदर अपन ने 3.4 तक का काम तमाम कर लिया है। इसके बाद लेक्चर्स के अंदर अपन करेंगे 3.5 और उसके क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये आज इसका होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर 3.5 का। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ एक कंसेप्ट है, उसको क्या करना है आपको समझना है। फिर आपको स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट 3.5 के क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये जो एक्सरसाइज है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एक्सरसाइज का, मतलब 3.1, 2, 3, 4 ये सब मिलाकर 3.5 बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। इसके पहले के जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं, कंपाउंड एंगल्स वगैरह, हाफ एंगल फार्मूला सब आपको आना चाहिए, तो ही आप 3.5 के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पाओगे। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं। 3.1, 2, 3, 4 का एक मिक्सचर है आपका 3.5 और कुछ नहीं। फॉर्मूला आपको आएगा, कंसेप्ट आपको आएंगे, तो 3.4 के अंदर आपको 3.5 के अंदर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टार्ट करते हैं आपके, ये है लेक्चर नंबर 12। इसको 2 लेक्चर साइज कम से कम 2 लेक्चर्स तो लगेंगे। तो आपका 14 लेक्चर तक आपका 3.5 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पहले के 11 लेक्चर्स के अंदर हर एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट, विद अंडरस्टैंडिंग, विद नॉलेज, विद डीप कंसेप्ट, विद ट्रिक, सब के साथ अपन क्या किए, डिस्कस किए। और आज हम करने वाले हैं 3.5 का जो क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे इसका बेसिक, फिर करेंगे उसका क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपको नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे आप होंगे बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले 3.5 के क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सर बेसिक क्या है सर, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह है क्या 3.5 के अंदर? तो नहीं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ और कुछ नहीं। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं सर। कंसेप्ट क्या है, एकदम कुछ डरना नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, सब आपको याद हो जाएगा। देखो है क्या, ये चीज़ है ना वो इन ट्रायंगल, इसके अंदर इन ट्रायंगल्स के अंदर आपको मालूम है ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। अपन बात करें यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल, कोई भी क्या एक ट्रायंगल है, समझ गए। मान लो अपना ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। तो ये एंगल्स ए बी सी ए साइड होते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी से आपका एंगल है और ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। आपको मालूम है इस ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल कितना होगा, सम ऑफ एंगल कितना होगा सब बोलेंगे। अगर मैं समेशन ऑफ एंगल कर दूँ, समेशन ऑफ अगर मैं एंगल करूँगा तो कितना होगा, 180 मतलब पाई होगा। कितना पाई होगा, पाई मतलब 180 होता है, सबको इतना होगा, सबको मालूम है। हाँ सर, ये आपको आना भी चाहिए। इसके आगे कहानी मेन स्टार्ट है, मतलब एंगल ऑफ ए, मैं ए इसको बोलता हूँ ए एंगल, ये आपका मेजर एंगल बी है तो बी बोला, सी ए प्लस बी प्लस सी, जो एंगल का सम कितना है आपका 180 मतलब पाई, कितना है आपका पाई, इतना आपको आता है। हाँ सर, अब आगे की कहानी समझना है आपको। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, मतलब साइन ए प्लस बी जो है वो साइन सी के बराबर है। कैसे सर, कैसे बराबर है उसको समझना है आपको। फॉर्मूला देखो क्या, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। देखो क्या है फॉर्मूला, क्या साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी रहेगा तो उसको आप क्या लिखोगे, साइन सी। क्या लिखोगे, ए प्लस बी बचा क्या, सी बचा, तो लिखेंगे साइन सी। ऐसे यहाँ पर आपका साइन बी प्लस सी है तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। बी प्लस सी बचा क्या, ए, तो लिखेंगे ए। समझ गए? ऐसा करना है आपको, ऐसा आपको करना है। सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ फंडा कि क्या हो रहा है इसके पीछे। अब देखो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को यहाँ रखो, ए प्लस बी को यहाँ रखो और सबको वहाँ भेज दो, मतलब पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। ए प्लस बी को चाहिए था, ए प्लस बी को यहाँ रखा और सबको वहाँ भेज दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो, दिख रहा है, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो साइन ए प्लस बी और यहाँ भी हो गया आपका साइन पाई माइनस सी, सिंपल। देखो ऐसा मैंने किया, दोनों तरफ मैंने साइन अप्लाई कर दिया। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना। अब देखो यहाँ पर ये साइन जो है वो पाई के मल्टीपल है, पाई मतलब 180 के मल्टीपल में कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए साइन यहाँ पर क्या है, साइन ही है। क्यों, साइन पाई के मल्टीपल चेंज नहीं होता तो साइन क्या रहेगा आपका, सिंपल साइन ही रहेगा। और आपका एंगल कितना है, सी है। पाई माइनस करोगे मतलब 180, पाई में से कुछ ये पाई होता है ना, इसमें कुछ माइनस करोगे सेकंड कॉर्ड में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस साइन आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा आपका प्रूफ, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी का प्रूफ मैंने आपको सिंपल बता दिया। तो सर मेन मकसद क्या हुआ, ये क्यों चेंज नहीं हुआ फंक्शन, बिकॉज ऑफ पाई की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर याद रखना कि यहाँ पाई की वजह से कुछ चेंज नहीं होता, मतलब साइन क्या रहता है, साइन रहता है। पाई की वजह से कुछ चेंज नहीं होता, साइन क्या रहता है, साइन। देखो साइन साइन है, साइन साइन है, समझा। ऐसे आप बी प्लस सी, ऐसे मैं बोलूँ कि साइन सी प्लस ए कितना होगा, तो आपको क्या सोचना है कि ये 180 के मल्टीपल है क्या, ये 180 के
नीचे कुछ नहीं है, मान लो कितना है पाई, कितना है वो पाई। मतलब ये आपको दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि असल में पाई की मल्टीपल होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। साइन क्या रहता है, साइन रहता है सी प्लस ए, बचा क्या बी, तो लिखेंगे बी। सिंपल, साइन का साइन रहेगा, ए प्लस सी बचा क्या बी, तो लिखेंगे बी। फंडा क्लियर है। इसी तरह कॉस में भी होता है। देखो कॉस ए प्लस बी कितना होगा, आप बोलोगे इसमें पाई आता है, मतलब चेंज तो नहीं होगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस की रहेगा। बी प्लस सी बचा क्या, ए बचा, ए प्लस बी बचा क्या, सी बचा, तो सी लिखेंगे। प्लस की माइनस, ये प्रॉब्लम समझना। देखो ए प्लस बी और ये एज इट इज सेम रहेगा। आपको कॉस चाहिए, अप्लाई करो कॉस ऑन बोथ साइड, समझ रहे हो। ए प्लस बी आपको यहाँ पर कॉस चाहिए, तो क्या करोगे, अप्लाई करो कॉस ऑन बोथ साइड। तो इसमें क्या करो, अप्लाई कर रहा हूँ कॉस ऑन बोथ साइड। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। सिंपल, देखो कॉस ए प्लस बी बन गया, यहाँ दोनों मैंने कॉस अप्लाई कर दिया। कॉस पाई की मल्टीपल चेंज नहीं होता, तो कॉस क्या रहेगा आपका, कॉस रहेगा, एंगल कितना आपका सी है, पाई माइनस करोगे कहाँ पहुँच जाओगे, सेकेंड कॉर्ड के अंदर। सेकेंड कॉर्ड के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा, बस और कुछ नहीं। कॉस के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे मैं बोलूँ आपका कॉस बी प्लस सी, तो आप लिखोगे कॉस, लिखो कॉस का कॉस ही रहेगा, बी प्लस सी बचा क्या ए, तो ए लिखोगे। कॉस कैसा होता है, माइनस होता है। कॉस में आता है माइनस, साइन में आता है प्लस, और कुछ करना आपको नहीं है। और साइन फंक्शंस चेंज नहीं होते, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ 180 की वजह से हो रहा है। 180 की वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। कॉस में सिर्फ और सिर्फ आएगा माइनस, और कुछ नहीं आने वाला है। तो ये इतने फॉर्मूला समझ गए। अब करते हैं ये नीचे 2 वाले फॉर्मूले। 2 मतलब होता है पाई बाई 2, मतलब 90, उसमें चेंज होता है और कुछ नहीं। तो उसको नोट करेंगे। आप लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये 2 की वजह से क्या हो रहा है, समझ रहे हो। इसको नोट करेंगे, याद करेंगे फॉर्मूले को। सिंपल फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन सी, साइन बी प्लस सी साइन ए, साइन सी प्लस ए साइन बी। ऐसे ही करना है आपको, चेंज तो होगा नहीं। ए प्लस सी बचा क्या बी, तो यहाँ लिख दो बी। कॉस में क्या लगाना है आपको, सिर्फ माइनस लगाना है, समझ गए भंडार तरीके से। इसको नोट करेंगे, फिर करते हैं इसके आगे का ये कंसेप्ट। आप समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है सर, ये भी एक सिंपल फॉर्मूला। क्या एक सिंपल फॉर्मूला, क्या है सर फॉर्मूला, देखो साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी बाई 2। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल। साइन, वहाँ पर साइन ए प्लस बी था, यहाँ पर नीचे 2 भी आ गया है, तो साइन ए प्लस बी से क्या आ गया, साइन ए प्लस बी बाई 2। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉस बचा क्या सी, तो सी बाई 2। ए प्लस बी बचा क्या सी, तो सी बाई 2। सर यहाँ पर ये कॉस कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ 90 की वजह से। समझते देखो, सिंपल एकदम। देखो ऐसे ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा आपका साइन बी प्लस सी बाई 2, तो आप लिखोगे साइन क्या होगा, कॉस, कॉस बचा के आप ए, तो लिखेंगे ए बाय 2। सिंपल, साइन का बन जाएगा कॉस बन जाएगा, जो बचेगा वो लिख देने का। अब सर कैसे होगा ये, देखो ए प्लस बी तो अपने पास है, नीचे चाहिए 2, पहले क्या करो, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी होगा आपका पाई माइनस सी, कितना पाई माइनस सी होगा। सिंपल, ए प्लस बी पाई माइनस सी। नीचे कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर। दो तरफ मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको दिख रहा है क्या सर, कि मुझे साइन चाहिए, अप्लाई करो। देखो यहाँ कॉस है, इसका मतलब ये नहीं, आप अप्लाई करो, साइन है तो दो तरफ साइन क्या करो, आप अप्लाई करो। यहाँ साइन है, दो तरफ साइन क्या करो आप, मल्टीप्लाई साइन ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ भी साइन हो गया आपका, देखो साइन ए प्लस बी बाई 2, यहाँ भी साइन हो गया आपका पाई। देखो 2 को आप इसके साथ भी लिख सकते हो और सी के साथ भी लिख सकते हो। 2 को आप मैंने लिखा पाई के साथ और सी के साथ। सिंपल, समझ में आ गया सर। अब देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू में निकाल रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर ये क्या आ गया, 90 आ गया। पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, और 90 पे कोई भी फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, मतलब साइन क्या हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा। तो ये होगा आपका कॉस, एंगल कितना है अपना सी बाई 2, पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट कॉर्ड में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। समझ गए, 90 माइनस करोगे फर्स्ट में पहुँच जाओगे, फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जो साइन ए प्लस बी बाई 2 निकल गया, उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस सी बाई 2 के बराबर होता है। समझ गए, इस कॉस कैसे बन गया, बिकॉज ऑफ 90 के मल्टीपल में। 2 मतलब होता है पाई बाई 2, इस ऊपर मान लो पाई, तो पाई बाई 2। समझ गए, ऐसा कुछ सोचना। पाई ए प्लस बी को मान लो पाई, तो पाई बाई 2 मतलब 90, और 90 में क्या होता है, चेंज होता है। साइन का बन जाएगा कॉस बन जाएगा, बचा गया सी, तो लिखेंगे सी बाई 2। समझ गए, सिंपल फंडा एकदम भंडार तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया। समझ गए, सिंपल। साइन क्या कॉस बन जाएगा, बी प्लस सी बचा गया ए, तो लिखेंगे ए बाई 2। कॉस का साइन, अब उल्टा क्या होगा, साइन का कॉस हो रहा है तो क्या कॉस का साइन होगा, बिल्कुल एकदम सेम होगा। देखो 90 है ना, देखो यहाँ पर क्या आपका पाई बाई 2 मतलब 90 होता है। 90 में कोई भी फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कुछ भी होगा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस ए प्लस बी बाई 2, आप बोलो कितना क्या होगा सर,
इसका मतलब होता है ये 90 का मल्टीपल है। 2 नीचे आ गया मतलब ऊपर मान लो पाई और नीचे इसको मान लो 2, इसको मान लो पाई, इसको मान लो 2, मतलब पाई बाय 2, मतलब सर यहाँ पर 90 होता है। आपको आना चाहिए अंदर से, आपको मालूम होना चाहिए हाँ सर हम लोग को मालूम है कि ये 90 बनेगा। तो कॉस 90 में चेंज होता है किसके अंदर, साइन के अंदर। ए प्लस बी बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाय 2। सिंपल, कॉस का साइन ए प्लस बी बचा क्या सी, तो सी बाय 2। इसे मैं यहाँ पर बोलूँ आपके लिए कॉस बी प्लस सी बाय 2। सिंपल सर, हम लोग मालूम है चेंज होगा, कॉस किस क्या होगा, साइन बन जाएगा। बचाएगा ए तो लिखेंगे ए बाय 2। अरे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, समझ गए। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने हर चीज़ बता दिया। यही पूरे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझ गए। ऐसा कुछ होगा साइन ए प्लस बी बाई 2, उसको आप लिखोगे कॉस सी बाई 2। क्या करेंगे, साइन कॉस में होगा, बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2। साइन बी प्लस सी है तो ए बाई 2, साइन का कॉस। क्यों चेंज होगा, बिकॉज ऑफ 90 की वजह से ऐसा हो रहा है, समझ गए। मैकेनिज्म बता दिया। मैकेनिज्म केमिस्ट्री के अंदर होता है, आपको मालूम है, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म नहीं है, ये इसका डेरिवेशन और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, और कि ये कैसे आ रहा है। फॉर्मूलेज भी आपको समझ में आ गए, आपको फॉर्मूला याद भी हो गया, हर चीज़ आपको याद हो गई है कि अगर सिंपल ऐसा रहेगा साइन ए प्लस बी तो यहाँ कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ अपने को मालूम होना चाहिए कि यहाँ 80 यहाँ 180 होता है, उस पर चेंज नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सिंपल फंडा। लेकिन कॉस में माइनस आएगा, याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि इसमें 90 होता है, मतलब चेंज होगा साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, कॉस किसके अंदर, साइन के अंदर। बस यही याद रखना है, बस फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए आपका कि कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा। ऐसे में चेंज नहीं होना है, जहाँ नीचे 2 आ गया मतलब वो 90 आ गया, मान लो 90 आ गया मतलब पाई बाई 2 ना 90 आ गया, मतलब उसमें क्या होगा, चेंज होगा साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, कॉस किसके अंदर, साइन के अंदर। प्लस माइनस का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है, तो उसको नोट करेंगे। हर चीज़ मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, याद भी करा दिया, डेरिवेशन बता दिया, सब नोट करेंगे। फिर करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर ये आता है क्योंकि थोड़ा सा आसान है। और ये क्वेश्चंस और जितने क्वेश्चन है इसके बाद सब के सब सेम पैटर्न के अंदर है, याद रखना। एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने का आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिन करने के बाद आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस पैटर्न के। ये पैटर्न एक फेमस पैटर्न है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos, इस तरह से क्वेश्चन होगा, दिख रहा है। cos पूरा cos है, 2a 2b 2 से दिख रहा है, और ये मेन दिया होगा, देखो इन ट्राइंगल, ये कंडीशन हरदम रहेगा। ये कंडीशन बताता है कि आपको 3.5 वाला क्वेश्चन है, समझ गए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रूफ करना है 1 - 4 cos a इंटू cos b प्लस cos, मतलब यहाँ भी cos यहाँ भी cos। स्टार्ट किया जाए, ये आपका LHS, इसको करेंगे अपन RHS। इससे बहुत सारे फॉर्मूले और भी लगेंगे, मैं आपको हल्का से यहाँ पे बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका LHS से। देखो इंपॉर्टेंट है और समझना इसका स्टेप, क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप के अंदर एक कुछ अलग कंडीशन, कुछ अलग बातें यहाँ पर होगी। देखो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये आपका क्वेश्चन है। cos 2a प्लस cos 2a प्लस cos 2a ऐसा होगा, या फिर कभी साइन होगा, वो अलग बात है। ये जो क्वेश्चन है इसको प्रूफ करना है। ये यहाँ भी पूरा cos है, यहाँ भी पूरा cos है। क्या करेंगे सर, समझना। फर्स्ट आपको दिख रहा है कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आपको दिख रहा है सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर cos a प्लस cos 2b, दिख रहा है, देख लो cos a प्लस cos b मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल सर cos a प्लस cos b। तो ये जो जोड़ी यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा cos a प्लस cos b, इसके अंदर क्या करूँगा फिर सर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, दिख रहा है। अकेला है तो कुछ तो होना चाहिए इसके साथ भी, तो अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल क्या और हाफ हो रहा है, देखो कहीं भी 2 भी नहीं है, सब जगह A है, B है, C है, यहाँ पर आपका डबल है। तो आपको एंगल क्या करना है, आपको हाफ करना है, मतलब अप्लाई करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ लगाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला और यहाँ लगाएंगे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। सिंपल, हाँ सर, cos a cos b cos 2 थीटा का फॉर्मूला एंड वी कैन सॉल्व। स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले cos a प्लस cos b, याद है फॉर्मूला, भूल गए सब, मैं आज कुछ फॉर्मूला लिखा नहीं हूँ, आपको याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है। देखो cos a प्लस cos b, फॉर्मूला क्या है 2 cos, भूल गए क्या फॉर्मूला वाला, कि हल्का से बाजू में लिख दो सर, लिख दो, हमें याद नहीं है तो देख लो जरा फॉर्मूला वगैरह, यहाँ लिखता हूँ हल्के से छोटे सा, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला याद है, इसके पहले पढ़े थे अपन ने, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला क्या था 2 cos a प्लस b, देख लो जरा राइटिंग काफ़ी मेरी गंदी है, a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। सिंपल, ये आपको याद होगा cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो cos 2 है 2 cos a प्लस b बाई 2, a प्लस b 2a प्लस 2b क्या होगा, देखो 2a प्लस 2b अपॉन 2, समझ गए सर। देखो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b, मतलब 2a
आपका ये पूरा 2 है, आपका यहाँ पर a है, a माइनस बी अपॉन, समझ गए, ये आपका 2 है, यहाँ पर पूरा आपका a है, ये आपका पूरा b है, तो a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। सिंपल मैंने अप्लाई किया यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर देखो जरा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसके 4 फॉर्मूले थे, याद है कि भूल गए सर आप, याद कर लो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 फॉर्मूले और थे वहाँ, अभी ये काम के नहीं है। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले मैंने 2 लिखा हूँ। अब देखो इसका एक फॉर्मूला cos के फॉर्म के अंदर, एक फॉर्मूला साइन के अंदर है। अपने को यहाँ पर आंसर में साइन चाहिए ही नहीं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको अप्लाई कर दो। तो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी एंगल है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, 2 का हाफ थीटा होता है, तो यहाँ पर जो भी एंगल है उसको हाफ कर दो, -1 कर दो। देखो cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये आपका थीटा है ना, 2 थीटा, ये आपका थीटा है, c -1। सिंपल, मज़ा आया एकदम, मज़ा आया सर। आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि सर यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन देखो 2a प्लस 2b के अंदर 2 कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकाल लो, बचेगा आपका a प्लस बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनटू सेम यहाँ भी होगा, 2 कॉमन निकल रहा है, बचेगा a माइनस बी बाई 2, 2 गेट कैंसिल, प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। समझ में आया क्या हो गया सर बचा, देखो 2 cos a प्लस बी आपका बचा है यहाँ पर, इंटू cos a माइनस बी आपका बचा है, प्लस 2 cos स्क्वायर c -1, इतना आपका यहाँ पर हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखो करना क्या है, यहाँ सर दिख रहा है cos a प्लस बी इन ट्राइंगल है, तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos c के बराबर होता है। देखो cos a प्लस बी माइनस cos c के बराबर होता है, भूल गए फॉर्मूला, याद करो, cos a प्लस बी कितना होता है ट्राइंगल के अंदर, इसमें चेंज नहीं होगा, cos क्या रहेगा आपका, cos रहेगा, बचा क्या c, लिखेंगे c, cos में क्या आता है, माइनस आता है, इसमें चेंज नहीं होता, cos ही रहेगा, a प्लस बी बचा क्या c, तो लिखेंगे cos c, cos में क्या होता है, माइनस आता है। सिंपल, मतलब cos a प्लस बी। एक चीज़ और याद रखना है आपको, क्या सर, कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो माइनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, a प्लस बी, a प्लस सी, b प्लस सी, a प्लस बी, मतलब कहीं पे माइनस नहीं है, तो a माइनस बी का मत लिख देना cos c, बच्चे गलती करते हैं, a माइनस बी को लिखते हैं cos c, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूले a माइनस बी के लिए वैलिड ही नहीं है, सबके सब जितने फॉर्मूले हैं a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, मतलब प्लस के लिए वैलिड है, माइनस के लिए वैलिड नहीं है, माइनस के लिए फॉर्मूला है ही नहीं। देखो तो यहाँ प्लस के लिए तो फॉर्मूला है, तो देखो cos a प्लस बी को आप क्या लिखोगे, इसमें चेंज तो होगा नहीं, तो उसको लिखेंगे cos c, और cos में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये आपको काम करना है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत लिखना, माइनस के लिए अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, निकालना तो तुम बाद में, तो लिख देना अभी अपने पास फॉर्मूला नहीं है, 2 cos स्क्वायर c -1। समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो -1 मतलब ये आपका प्रूफ हो गया, -1 तो आपको ये प्रूफ हो गया, अब उसको कुछ छूना नहीं, आपको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसको क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है। -1 प्रूफ हो चुका है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये माइनस है, इसको आप चाहो तो आप बाहर लिख सकते हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब -2 cos c इंटू cos a माइनस बी, इतना हो गया सर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट, जब आप इतना काम कर लो ना, जब cos a प्लस बी अप्लाई करोगे, cos क्या आ गया आपका, सिंपल सर। अब यहाँ से यहाँ तक ना आपको कुछ देखना है, क्या देखना है सर, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकालना है। हाँ सर, यहाँ से सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, देखो यहाँ ये चीज़ और ये पूरी चीज़ ना, ये चीज़ और ये चीज़ में, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ cos c है, यहाँ cos c कॉमन निकल जाएगा, जो क्या करो तो उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 cos c आपका कॉमन निकल गया, सिंपल। बचा क्या आपका, यहाँ आपका माइनस भी बचा है ना, यहाँ आपका माइनस भी बचा हुआ है, और यहाँ बचेगा आपका cos a माइनस बी, और यहाँ आपका क्या बचेगा फिर, प्लस cos c -1। समझ गए। तो ये आपको काम करना, निकालना है, क्या करना है आपको, ये माइनस भी आपको कॉमन निकाल लेना है, तो ये माइनस जब कॉमन निकालोगे, देखो ये -2 cos c मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा cos a माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल दिया, साइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, आपका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस काम खत्म, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। क्यों ऐसा की, बिकॉज अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस में, अब ये 2 का 4 बनेगा, लेकिन बाहर आपको माइनस चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस भी मैंने कॉमन निकाल लिया, समझ। तो -2 cos c, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ cos c है, यहाँ cos c है, उन दोनों को मैंने खींच के बाहर कॉमन निकाल लिया, तो माइनस भी मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस से क्या होगा, साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस बन जाएगा, और कुछ नहीं, समझ गए।
तो यहाँ बचेगा आपका कॉस ए माइनस बी, प्लस का माइनस बन गया, 2 कॉस ए एक बाहर निकल चुका है, एक कॉस सी अभी भी बचेगा, देखो एक कॉस सी अभी भी बचेगा। सिंपल, मैंने कॉमन निकाला, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, आपको दिख रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप करेंगे इसके बाद वो समझना। देखो यहाँ पर आपका a माइनस बी है और ये कॉस सी है, ये भी कॉस सी भी कुछ a प्लस बी के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। देखो कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस कॉस सी को आप लिख सकते हो कॉस a प्लस बी, देख लो जरा, हाँ सर बिल्कुल, आप जो है वो माइनस कॉस सी को आप लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी, तो लिख दो ना। जो ऐसा रहेगा तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब a माइनस बी है तो यहाँ भी ऐसा कुछ a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में होना चाहिए, समझ गए। यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, वो तो नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी तो यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि कॉस माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ कॉस a प्लस बी। यहाँ पर ये स्टेप ना हरदम ऐसे रहेगा, जितने स्टेप है ना वो हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे, समझ गए। तो आपका जब ऐसा कुछ आएगा तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ भी वही सी होना चाहिए। तो कॉस माइनस कॉस सी को मैं लिख सकता हूँ कॉस a प्लस बी, तो उसको लिखेंगे। देखो आप चाहो तो इस -1 को यहाँ लिख दो -1 और फिर इसको लिखो -2, सिंपल, मैंने -1 को इससे पहले लिख दिया और कुछ नहीं। देखो इसको कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, माइनस, अब देखो सॉरी, माइनस कॉस सी को आप क्या लिखोगे, प्लस कॉस a प्लस बी। सर ये प्लस कहाँ से आ गया, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, प्लस है, समझ गए। ये काम मैंने यहाँ पे किया। अब देखो अब ये कुछ बन रहा है, ये एक फॉर्मूला है कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a, जहाँ ऐसा कुछ दिखे ना साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला सर, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये ऐसा कुछ दिखे a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद आ रहा है। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, फॉर्मूला था 2 साइन a इंटू कॉस बी का, हाँ सर याद आ रहा है, कुछ याद करो। 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये था, फिर 2 कॉस a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, वहाँ पर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये फॉर्मूला था 2 कॉस a इंटू कॉस बी, 2 कॉस a इंटू, याद आ रहा है, 2 कॉस a इंटू कॉस। बच्चे को ये हार्ड क्यों पड़ता है, बिकॉज ऑफ उनको उसको फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं। 2 कॉस a इंटू कॉस बी फॉर्मूला याद है, सब भूल गए, याद है सर हमें तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ए कॉस a प्लस बी, देखो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a, ऊपर यहाँ वहाँ लेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है एकदम, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस a इंटू कॉस बी, सिंपल एकदम, हाँ सर एकदम सिंपल। इसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो आप सिंपल, इसको 2 कॉस a इंटू कॉस बी। देखो 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4 बन गया, -1 माइनस 2 इंटू 2 4, पहले कॉस है तो पहले कॉस a को लिख दो, सिर्फ रीअरेंज करना है आपको, फिर b को लिखो, फिर आपका c का लिख दो। देखो आपका प्रूफ हो गया, -1 -4 कॉस a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। लास्ट में क्या लिखेंगे सबको मालूम है, LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे आप RHS को भी लिख सकते हो कि वो भी सेम ही है, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, समझ गए। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उसको फॉर्मूले नहीं आते। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कॉस a प्लस कॉस बी यूज़ किया, 2 कॉस a इंटू कॉस बी यूज़ किया, कॉस 2 डेटा यूज़ किया, तो बहुत सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किया, उन सब का मिक्सचर का ये था आपका क्वेश्चन। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए इस फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। इसको नोट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला था, पहले मैंने कॉस a प्लस कॉस बी लगाया, यहाँ पे मैंने कॉस 2 डेटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस क्यों किया, बिकॉज मेरे को प्रूफ के अंदर कॉस चाहिए था, सिंपल मैंने इसको सॉल्व किया। फिर मैंने देखा कॉस a प्लस बी कॉस सी के बराबर होता है, आपको कॉस a माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, माइनस के अंदर कॉस a माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं करना है आपको। फिर मैंने सिंपल, मेरा -1 प्रूफ हो चुका था, मैंने इसमें और इसमें जो कॉमन था उसको मैंने बाहर निकाला, मैंने -2 कॉस सी कॉमन बाहर निकाला, मेरा ऐसा बचा। अब ऐसे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ भी आपका ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉस सी को फॉर्म कर दिया कॉस a प्लस बी, आपका अपने पास फॉर्मूला है, सिंपल अपने इसको पुट कर दिए। फिर ये एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस इंटू कॉस बी का, उसको पुट किया आपका आंसर आ गया। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, समझ गए। तो उसको नोट करेंगे, करते हैं इसके आगे का सेकंड क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, करने का तरीका इसका भी एकदम एक्जैक्टली सेम होगा, तो समझना अंडरस्टैंड करना, बहुत सिंपल फॉर्मेट इसका। देखो वही क्वेश्चन, साइन a प्लस साइन बी साइन सी, अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कॉस a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2, मतलब साइन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, कॉस के अंदर, पहली बात। और स्टेप स्टार्ट कैसे करेंगे, वो फर्स्ट स्टेप सेम होगा, साइन a प्लस साइन बी, सिंपल सर, और यहाँ लगाएंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, एकदम सेम है सर। अप्लाई करते देखो साइन a प्लस साइन बी अप्लाई करेंगे, कॉस 2 थीटा अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
अब साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला आपको याद होगा, इससे पहले लिखे थे साइन ए प्लस साइन बी, फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, फर्स्ट फॉर्मूला एकदम फर्स्ट फॉर्मूला है, याद है साइन ए प्लस साइन बी एकदम फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, सिंपल। और यहाँ लगाएंगे आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल। देखो मैं फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ आसान तरीके से, आपको ऐसे याद होनी चाहिए। तो देखो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी करेंगे, देखो एकदम सिंपल है, ए प्लस बी बाई 2 एकदम सुकून से करना है, ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाय, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत। यहाँ लगाएंगे, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा, यहाँ पर जो भी तो उसको हाफ कर दो, यहाँ पे आपका कितना सी, उसको हाफ करो सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाय 2, समझ गए। यहाँ पर जो रहेगा उसको हाफ करने का, यहाँ जो भी एंगल उसको क्या करना है आपको, हाफ करना है, सी का आधा सी बाई 2, बी यहाँ रहता बी तो बी बाई 2, यहाँ पर जो भी उसको हाफ कर दो तो सी बाई 2, इतना हो गया, समझ गए सर। यहाँ प्लस है ना, बीच में प्लस है। यहाँ मैं लगाया फॉर्मूला साइन प्लस साइन बी का, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है सिंपल सर, ये देखो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, देखो सिंपल, साइन ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है आपका, ये चेंज होगा किसके अंदर, कॉस के अंदर, और बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2। प्लस में है तो सब कर सकते हो, प्लस में है ए प्लस बी प्लस के अंदर है, माइनस में आप नहीं कर सकते हो, माइनस में अपने पास फॉर्मूला नहीं है, प्लस में फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब साइन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कॉस के अंदर, बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2, समझ गए, सिंपल एकदम। साइन होगा कॉस के अंदर, बचा सी, तो लिखेंगे सी बाई 2। ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको मालूम है किसके वजह से, पाई बाई 2 के 90 के से ऐसा चेंज होता है, समझ गए। 2 मतलब होता है पाई बाई 2 का ही नीचे 2 रहता है, ये ऊपर पाई होता है नीचे 2 होता है, पाई बाई 2 के से क्या होता है, चेंज होता है, साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, और बचा सी तो लिखेंगे सी बाई 2, सिंपल। साइन होगा कॉस के अंदर, बचेगा सी, लिखेंगे सी बाई 2, ए प्लस बी बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2, सिंपल। यहाँ कुछ करना है नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, समझ में आया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, दिख रहा है कि इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल आपका देखो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 और कॉस सी बाई 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन निकाला, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बी बाई 2, एक ये बचेगा, प्लस 2 कॉमन निकल चुका है, ये कॉमन निकल चुका है, बचा क्या आपका साइन सी बाई 2, समझ गया। अब वही चीज़ देखो, यहाँ पर आपके पास है ए माइनस बी बाई 2, तो यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए, ए माइनस बी बाई 2 या फिर बी माइनस ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो साइन सी बाई 2 का आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन सी बाई 2 का आप क्या लिख सकते हो, साइन सी बाई 2 को देखो, साइन सी बाई 2 को आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी बाई 2, देख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी बाई 2, देखो कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस किसके अंदर होगा, साइन के अंदर ही आएगा, ए प्लस बी बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2, सिंपल। देखो साइन आपको लिखना है साइन सी बाई 2, अब लिखोगे कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2, साइन सी बाई 2 क्या होता है, बराबर होता है। फॉर्मूला अपने मालूम होना चाहिए, सिंपल, समझ गए, सब फॉर्मूला है और कुछ नहीं, सब फॉर्मूला है। तो ये एज इट इज रहेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 को मैं लिखूंगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस देखो पाई बाई इसका मतलब होता है पाई बाई 2 मतलब 90 असल में होता है अंदर ही फॉर्मूले के अंदर, डेरिवेशन के अंदर, तो कॉस बनता है किसके अंदर, साइन के अंदर, बचता है सी तो होता है सी बाई 2, सिंपल। कॉस होता है साइन के अंदर और बी ए प्लस बी बचा क्या सी, तो लिखेंगे सी बाई 2। आपको आयु सब याद हो गया होगा अभी तक, तो उसको आप लिखोगे सिंपल कॉस ए प्लस बी बाई 2, सिंपल एकदम, समझ गए सर, समझ में आया, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है सर यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, बाप रे बाप, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, हाँ वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो समझना, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस सी बाई 2, कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस ये पूरा आपका ए है, ये आपका पूरा बी है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला क्या है 2 कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करो, क्या करो प्लस करो। आपको मालूम है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 को इसके साथ भी और 2 को इसके साथ भी लिख सकते हो, इसी तरह से आप 2 को इसके साथ और 2 को ऐसा लिख सकते हो। ए प्लस बी, जब आप इसमें इसको प्लस करोगे तो आपको मालूम है जब प्लस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 गेट कैंसिल,
बचेगा क्या, a/2 प्लस a/2 आ रहा है में, a प्लस b करोगे तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, a/2 प्लस a/2 मतलब आपके बचेगा a/2 प्लस a/2 और ये फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, समझा। a प्लस b करोगे आपका बचेगा a/2 प्लस a/2, फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 ना, a माइनस b/2 इंटू कॉस a माइनस b। अगर आप इसमें में से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखो ये माइनस, तो ये माइनस होगा तो माइनस a/2 प्लस माइनस माइनस b/2, देखो ऐसा होगा। देखो a कितना है आपका, a/2 माइनस b/2 है, a माइनस b कितना है आपका, ये आपका b है, देखो ये आपका b है तो ये होगा माइनस a/2 माइनस प्लस माइनस b/2, समझ गए। यहाँ माइनस रहेगा तो साइन क्या हो जाएगी आपकी, दोनों की चेंज हो जाएगी। देखो कैंसिल क्या हुआ, a/2 कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस कैंसिल, माइनस b/2 आपका बचेगा, समझ गए। क्या बचेगा आपका, माइनस b/2 आपका बचेगा, और नीचे क्या होगा आपका 2b होगा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, आपको मालूम है a/2 प्लस a/2 क्या होता है, a होता है ना, ये आधा हाफ, ये आधा a और आधा a, ये बन गया आपका पूरा a, b/2 क्या होगा, b बन जाएगा, सिंपल। तो मैं यहाँ लिखूँगा उसको 2 cos, सबसे डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन बहुत सारे फार्मूला आपको आने चाहिए इसके लिए। देखो क्या करेंगे, सिंपल, तो ये होगा आपका cos a/2 a और नीचे आपका 2 है इंटू कॉस, ये आपका बन जाएगा b, क्या बन जाएगा आपका b/2 मतलब आधा भी पूरा भी, एक कैपिटल B। सॉल्व कर लो, या फिर देखो बेस से में एक बार लिखोगे a और a, 2a बन जाएगा, 2 कैंसिल, फिर b बचे, सिंपल। देखो ऐसा करना ऐसा करो ना, सिंपल a/2 a बनता है, आधा है पूरा a बनता है, आधा भी हाफ भी पूरा कंप्लीट भी बनता है। और आपको मालूम है यहाँ पे माइनस भी आएगा, लेकिन आप कॉस माइनस थीटा के अंदर आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हो, उस माइनस को आप भूल सकते हो। और नीचे कितना आपका 2 है, समझ गया सर। अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है। 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4 बन गया, 2 इंटू 2 4। पहले आपका cos a/2 है तो पहले मैं इसको लिखूँगा, देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 बन गया, ये होगा आपका cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2। देखो आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो उसको नोट करेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, सबको मालूम है LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लिखेंगे अपना क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, मेन फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो ये आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे के लेक्चर्स के अंदर। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, पहले sin a प्लस sin b और यहाँ अप्लाई किया हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर आगे सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। इसको नोट करेंगे। इसके बाद लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चन बचे हुए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप उनको सॉल्व कर लिए, शायद 5 और 6 क्वेश्चन और हैं, उनको सॉल्व करेंगे और आपका 3.5 भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको नोट करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो आज तक काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।